So hello students, it's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Today students, we are going to study a formal charge, the same topic from the chapter chemical bonding and molecular structure. So first of all, you need to write definition of formal charge. The formal charge is the process of assigning electron to a particular element in a compound or ion. So I think from the definition it is not much clear. So I want to tell you that student how to calculate formal charge. फॉर्मल चार्ज में स्टूडेंट करना ये होता है हमें कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल में हर एटम पे चार्ज पता करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी NO2 नेगेटिव, और NO2 नेगेटिव को हम नाइट्राइड बोलते हैं। अब ये जो माइनस का जो निशान है ये नाइट्रोजन के ऊपर है या ऑक्सीजन के ऊपर है, ये मुझे नहीं मालूम है। तो इसके लिए मुझे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा नाइट्राइड का, और उसके बाद हम हर एटम पे चार्ज पता कर सकते हैं। तो NCERT में स्टूडेंट जो एग्ज़ाम्पल दिखा हुआ है वो ओजोन का है, तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम ओजोन का ही लेंगे अभी। लेकिन जैसे स्टूडेंट ओजोन में इसको O3 कहा जाता है ओजोन को। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, टोटल अपने पास में कितने हैं। तो क्योंकि ऑक्सीजन के पास में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और अपने पास में 3 ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास में टोटल कितने हो गए 18। मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है तो फॉर्मल चार्ज आप आसानी से पता कर सकते हो। और फॉर्मल चार्ज पता करने के लिए एक फार्मूला भी मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, ये आप देखो, ये NCERT में आपको फार्मूला मिल जाएगा लिखा हुआ। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये फार्मूला है। तो सबसे पहला काम अपना है कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे ओजोन का। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने अपने पास में 18 है। ठीक है, तो इनको यूज़ करेंगे। तो 1 2 3 ये अपने पास में ओजोन के 3 एटम्स हो गए। अब इनको हम इलेक्ट्रॉन्स असाइन करेंगे और इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए स्टूडेंट। ठीक है ना, और 18 जो है वो एक इवन नंबर है, तो सभी के पास में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, मतलब सबका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं इस वाले ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये वाला जो लोन पेयर है इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। जैसे इसको आप शिफ्ट करोगे यहाँ पर तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा ओजोन का, ये पहला वाला ऑक्सीजन और ये वाला बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद में जब ये लोन पेयर यहाँ पर जाएगा वापस तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और ये रहा ऑक्सीजन दूसरा वाला। ठीक है, इस पे कितने बचेंगे लोन पेयर, अब एक ये वाला पेयर बचेगा, एक ये वाला बचेगा, तो इसको बना लेंगे हम। एक ये रहा पेयर और एक पेयर ये बचेगा। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है आपका, सॉरी थर्ड वाला, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है 1 2 3 4 और 5 6 ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मल चार्ज पता कर रहे हैं, और फॉर्मल चार्ज आपको क्या करना है, हर एटम पे पता करना है। तो क्योंकि यहाँ पे सारे ही ऑक्सीजन है, तो इस वाले ऑक्सीजन को मैं नंबर 1 डाल दे रहा हूँ, इसको नंबर 2 डाल रहा हूँ और इसको नंबर 3 दिया मैंने। तो जो पहला वाला ऑक्सीजन है इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज पता करेंगे, और पहले वाले ऑक्सीजन में जो फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मल चार्ज हम निकाल रहे हैं किसके ऊपर निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के ऊपर। तो मैंने O1 लिख लिया है। ठीक है ना, O1 मतलब पहला ऑक्सीजन। तो उसमें सबसे पहले देखो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके बाद लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फिर हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन में आपको मालूम है 6 होते हैं, तो वो तो हमने लिख लिया 6 माइनस, उसके बाद में लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं, पहले वाले ऑक्सीजन में तो केवल 2 हैं। ठीक है, लोन पेयर की बात नहीं हो रही, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 - 2 माइनस, उसके बाद में हाफ ऑफ बॉन्ड वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड वाले। तो इस वाले ऑक्सीजन में एक ये वाला बॉन्ड है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक बॉन्ड ये वाला है तो इसमें 2 हो गए, और एक बॉन्ड ये वाला है तो 3। तो हमारे पास 3 बॉन्ड है और एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। तो ये हो गया, ऐसे करके फॉर्मल चार्ज आएगा। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट तो ये आपका आ जाना चाहिए 1 मिनट।
तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 3 कट जाएगा और सॉल्व करोगे तो ये 6 प्लस का है माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 2 तो 1 का चार्ज आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे तो फॉर्मल चार्ज आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, तो पहला वाला जो ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर प्लस का 1 का चार्ज आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालेंगे सेकंड वाले ऑक्सीजन के ऊपर। तो जब फॉर्मल चार्ज निकालोगे सेकंड वाले ऑक्सीजन के ऊपर तो उसमें देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में है। तो इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस 6 ही होते हैं, तो 6 लिखा मैंने माइनस। अच्छा, लोन पेयर कितने सेकंड वाले ऑक्सीजन में, तो सेकंड वाला ऑक्सीजन अपना ये है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 माइनस 4 किया माइनस हाफ ऑफ। अच्छा, बॉन्ड वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड में यहाँ पर देखो ये जो सेकंड वाला ऑक्सीजन है ये अपने कितने बॉन्ड बना रहा है 1 2, केवल 2 ही बॉन्ड बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4 अपने पास में 4। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका ये कट जाएगा 2 2 4 है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए इसको ज़रा एक मिनट। तो यहाँ पे चार्ज 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मल चार्ज मैं यहाँ पे 1 मिनट लिख भी दे रहा हूँ जिससे कि आपको ध्यान भी रहे। तो फॉर्मल चार्ज जो फर्स्ट वाला ऑक्सीजन था, पहला वाला था, इस पे आ रहा था +1 का चार्ज, इस पे आ रहा है सेकंड वाले पे आ रहा है 0 का चार्ज। आप थर्ड वाले पे पता करेंगे। ठीक है, तरीका वही है। तो फॉर्मल चार्ज जब थर्ड वाले पे निकालोगे तो O3 लिख लेना है, क्योंकि सारे एटम सेम है तो पहचान नहीं पाओगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, O में 6 रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब लोन पेयर कितने हैं आप देख लेते हैं। तो लोन पेयर देखोगे थर्ड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन वाले 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास लोन पेयर के हैं। तो 6 माइनस 6 हो गया माइनस हाफ ऑफ। अच्छा, बॉन्ड पेयर वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास में, थर्ड वाला ऑक्सीजन है केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ही कर लेंगे। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो मेरे ख्याल से ये सॉल्व करने पे आपको आ जाना चाहिए -1 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो कट ही जाएगा, यहाँ पर ये भी कट जाएगा एक बार, तो -1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पता कर लिया है कि ओजोन मॉलिक्यूल में हर एटम पे चार्ज कौन कौन सा है। ठीक है, तो इधर वाले पे भी मैं नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ वाले पे चार्ज आ गया है आपका -1, समझ गए। इस पे चार्ज कितना आया +1, यहाँ कितना आया चार्ज 0 आया, यहाँ कितना है -1 आया। तो कुल मिला के ओजोन का मॉलिक्यूल है ये होता है न्यूट्रल। ठीक है ना, तो कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, ये 0 हो गया और यहाँ पर भी 0। तो ओजोन का जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल होता है, O3 मॉलिक्यूल होता है न्यूट्रल, इस पर कोई नेट चार्ज नहीं आता है। तो ऐसे करके हम फॉर्मल चार्ज पता करते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, इसके बाद में और भी टॉपिक हैं, जैसे कि ऑक्टेट रूल है, उसका एक्सेप्शन भी है, उसको हम करते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स जैसे ऑक्टेट रूल में हर एटम के पास में इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए शेयरिंग करने के बाद में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जिसमें सबसे पहले एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, और ये स्पेशली उन एटम्स में होता है जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम होते हैं। तो जैसे कि एक मैं बना के देखता हूँ, जैसे कि जो आप देखोगे फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर एग्जांपल लिखा है मैंने AlCl3 का। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो Al और इलेक्ट्रॉन अपने पास में यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 का मेंबर है ना, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं केवल। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके तो 8 पूरे हो जाएंगे शेयरिंग करके। इधर वाले Cl के भी 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये भी पूरे हो जाएंगे 8। ये जो नीचे Cl है इसके भी 1 2 3 4 5 6, इसके भी 8 हो गए। ठीक है, लेकिन जो अपना एल्यूमिनियम है सेंट्रल एटम है, आप देखोगे कि इसका ऑक्टेट नहीं पूरा हो पा रहा। ठीक है, और एल्यूमिनियम के पास में शेयरिंग करके केवल कितने इलेक्ट्रॉन से देखो आप, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा एल्यूमिनियम में होगा। दूसरा आप देखो बोरोन में भी ऐसा ही होगा। तो ये पहला एक्सेप्शन है। दूसरा स्टूडेंट एक्सेप्शन होगा ऑड मॉलिक्यूल का। ठीक है ना, उसका आप देखो अगर ऑड मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि दूसरा एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, वो होगा ऑड मॉलिक्यूल्स में, जिनके इलेक्ट्रॉन्स हम निकालें और वो ऑड आए। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल आप देख लो, चाहे तो आप कर सकते हो NO में। ठीक है, NO में देख सकते हो या NO2 में कर सकते हो।
तो जैसे बुक में एग्जांपल NO का दिया, तो मैं NO अगर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसे कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो N के पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। O के पास में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, ऐड करने पे 11 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो ऑक्टेट है पूरा नहीं हो पाएगा। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे, देखो नाइट्रोजन आइटम, ऑक्सीजन आइटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास में 11 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर ये वाला पेयर हम बीच में भेज भी देते हैं ना, तो जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, N हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन, ये 2 लोन पेयर, एक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो और उसके बाद एक लोन पेयर ये भी है, ऐसा रहेगा इसका स्ट्रक्चर। तो आप देखो इसमें जो ऑक्सीजन है, इसका ऑक्टेट तो मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है, आप देख भी लो एक बार, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे तो 8 हो गए, लेकिन जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा। और NO में नाइट्रोजन एक सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम वो होता है लूज स्ट्रक्चर में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और आप देखो, एक एक्सेप्शन और आपको देखने को मिलेगा, थर्ड एक्सेप्शन है। थर्ड एक्सेप्शन आपका होगा एक्सपेंडेड ऑक्टेट का, किसका, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ठीक है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में क्या होगा, जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होंगे, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का। ऐसे एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, जैसे PCl5 है एक एग्जांपल, आप ध्यान रखो। और एक मैं आपको एग्जांपल अभी सल्फ्यूरिक का बताऊँगा, क्योंकि कई बार इसका स्ट्रक्चर बहुत पूछा गया एग्ज़ाम में, ठीक है स्टूडेंट। अब सल्फ्यूरिक एसिड का जब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। ये स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरिक एसिड का। अब आप यहाँ पे देखो सल्फर के पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट। देखो इस वाले जो आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो सल्फ़र के पास में आप देखोगे कि शेयरिंग करके अभी मालूम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। मतलब ये 8 से ज़्यादा है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी एटम के पास में इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए, लेकिन सल्फ़र में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अभी देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फ़र के पास में। तो सल्फ़र जो है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसके पास में भी 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम के पास में। तो 3 एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के। एक आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहला वाला था कि जिसमें ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, ये उस केस में होगा जिसमें सेंट्रल एटम के पास में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है। दूसरा आपका ऑड मॉलिक्यूल्स हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन ऑड आते हैं तो भी ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। और एक है आपका एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मतलब किसी भी एटम के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 8 से ज़्यादा होंगे। जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड में अगर स्ट्रक्चर PCl5 का बनाना चाहते हो तो उसका भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर इसका PCl5 का, वेट फॉर अ वाइल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहीं पे बना दे रहा हूँ छोटा सा स्ट्रक्चर, आप देख लो ज़रा। इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे बनेगा PCl5 का स्ट्रक्चर। एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ बना दे रहा हूँ PCl5 पर, ठीक है। तो आप देख लो अभी P के पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। तो P ने बनाए कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड ये रहा, 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग अजय ट्यूटोरियल।